तो क्या प्रूव करना है? देयर आर वन एंड ओनली वन सर्किल पासेस थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट जो मेरा मार्क है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ए बी सी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर किसे कहते हैं? जो एक लाइन में कंटेन ना हो। जैसे मान लो ए बी सी एक लाइन में कंटेन हो तो इसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर। और जब एक लाइन में कंटेन नहीं है तो क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर। तो ए बी सी एक लाइन में कंटेन नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, एक लाइन में नहीं है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी से होकर एक और केवल एक ही सर्किल पास होता है, खींचा जा सकता है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम? ए बी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी लिए, ए बी और बी सी को मिलाया, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ ए बी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर एस ऑफ बी सी विच इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ओ, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। अब क्या करेंगे? इन ट्रायंगल प्रूफ में आते हैं ना, प्रूफ में इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम, इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम, ओ बी एम, तो क्या लिखेंगे? ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, कॉमन साइड, कॉमन साइड है, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे? एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ईच 90 डिग्री, ठीक है। और ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर अपॉन द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, परपेंडिकुलर drawn from center up on the card bisect the card ठीक है ना। तो ए एम इज इक्वल टू बी एम हो गया। तो दोनों ट्रायंगल क्या? ट्रायंगल ओ ए एम, ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम बाई एस ए एस, बाई एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये इक्वेशन फर्स्ट, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ठीक है, बाई सी पी सी टी, इतना लिख ले। हाँ है तो बाई सी पी सी टी लिख लेते ना। अब दूसरे ट्रायंगल में लेंगे, है ना। इन ट्रायंगल ओ बी एन एंड ओ सी एन, इन ट्रायंगल ओ बी एन एंड ओ सी एन, ओ सी एन, तो क्या लिखोगे? ओ एन इज इक्वल टू ओ एन, क्या लिखेंगे? कॉमन साइड, कॉमन साइड, ओ एन इज इक्वल टू ओ एन कॉमन साइड, एंगल ओ एन बी, ओ एन बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी, ईच 90 डिग्री, ठीक है। ओ एन बी इज इक्वल टू ओ एन सी ईच 90 डिग्री। और फिर क्या?
BN इज इक्वल टू CN, BN इज इक्वल टू CN। क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ऑन द chord bisect the chord of, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए है ना। ट्रायंगल OBN कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCN रीजन बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। लिख लेना पूरा, स्थान नहीं है हमने लिखे, आप लोग लिख लेना SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मिल जाएगा? OB इज इक्वल टू OC बाई CP CT। ये इक्वेशन से कंड हो गया। तो OB की वैल्यू यहाँ OA है और OB की वैल्यू यहाँ OC है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। जब तीनों इक्वल हो गए, सो O as center, OA as radius, draw a circle which each passes through the point ABC, which passes through three non-collinear point, three non-collinear points A, B and C। Thus, there is one circle passes through three non-collinear points, three non-collinear point। Thus, there is one circle passes through three non-collinear point. There is one circle passes through three non-collinear point. ठीक है। Now we have to prove that only one circle. Now we have to prove that there is only one circle passes through given three non-collinear point, non-collinear point। केवल एक सर्किल पास होता है, केवल एक सर्किल पास होता है, ये हम प्रूव करेंगे।
क्या मान कर चलेंगे, एक सर्किल के एक और सर्किल पास होता है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, ओ डैश। लिख लें। यस। If possible, let us suppose यदि संभव हो तो मान लिया, if possible, let us suppose an other circle passes through given non-collinear point whose center is O dash and radius is R dash, radius is R dash। यदि संभव हो तो मान लिया कि एक और सर्किल नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी से होकर खींचा जा सकता है, जिसका सेंटर O डैश पर है और रेडियस R डैश है। इन दिस कंडीशन, ऐसी स्थिति में, इन दिस कंडीशन O डैश लाइज in perpendicular bisector PQ of AB and as well as RS of BC, bisector PQ of AB and as well as RS of BC। वो तो बोल तो दिए, ये O डैश इसमें कंटेन होगा AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, PQ, और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, RS, दोनों में कंटेन होगा, ठीक है। O डैश कहाँ कंटेन होगा, AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ में और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर RS में कंटेन होगा, ठीक है। यदि ABC से होकर एक और सर्किल पास होता है जिसका सेंटर O डैश पर है, ऐसी कंडीशन में O डैश दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कंटेन होगा। AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ में और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर RS में भी कंटेन होगा O डैश, ठीक है। तो जब दोनों में कंटेन होगा तो O डैश क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ PQ एंड RS। O डैश, so O dash is also intersection point of PQ and RS। In this condition, two different straight line intersect 2 point. In this condition, two different straight line intersect to each
other at 2 points. 2 points. But we know that. But we know that two different straight line, two different straight line intersect to each other, one and only one point. But we know that two different straight line intersect to each other at one and only one point. One and only one point. So point O and O dash are coincident. So point O and O dash are coincident. ठीक है, तो implies O dash A is equal to OA, R dash is equal to R dash is equal to R. ठीक है, तो O dash कौन सा दिखा दिए, रेडियस सेम दिखा दिए. इसका मतलब जो सर्किल दूसरा माने भी थे वो पूर्व वाला सर्किल ही. ठीक है, इट मीन्स, जिसका अर्थ है, इट मीन्स there are one and only one circle passes through the non-collinear point. ये हमेशा आता था क्वेश्चन, अभी भी आता है ऐसा. से समझ गए ना? अपने भाषा में लिख देना. ये मेरी भाषा थी, आप अपना भाषा में लिख देना. सेंस वही निकलना चाहिए कि दो स्ट्रेट लाइन एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती. दूसरा सर्किल मान भी लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट दो ठो आ जाते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है.